हेलो फ्रेंड, वेलकम। अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, हार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। हार्ट हार्ट की खोज किसने की थी? डॉक्टर विलियम हार्वे ने। और इन्होंने बताया था कि ह्यूमंस के अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने 1967 में। और इंडिया में सर्वप्रथम किसने की थी? डॉक्टर वेणु गोपाल ने। जो हार्ट है, जो जीवों में अलग अलग हार्ट, और हार्ट के अंदर अलग अलग चेंबर प्रेजेंट होते हैं। जैसे टाइप ऑफ हार्ट, संरचना के आधार पर हार्ट के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले में 2 कक्ष मतलब 2 चेंबर पाए जाते हैं। हार्ट के अंदर 2 चेंबर पाए जाते हैं। और दूसरे में त्रिकोष्ठी मतलब 3 चेंबर उपस्थित होते हैं। 4 कोष्ठी चेंबर के अंदर 4 चेंबर में क्या होता है? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर एक आलिंद और एक निल्ले, इसमें 2 आलिंद और एक निल्ले, और इसमें 2 आलिंद और 2 नीले। जिसमें 2 जो 2 चैम्बर है, इसके अंदर उदाहरण है पीसीज वर्ग। इसके अंदर पीसीज वर्ग में जैसे फिशेस वगैरह आती है। फिशेस में जैसे अच्छा सा उदाहरण है एक स्कोलियोडॉन। और 3 चैम्बर्स के अंदर आते हैं उभयचर और सरीसृप। और 4 चैम्बर्स के अंदर आते हैं एवीज और मेमल्स। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद है। यह मगरमच्छ 3 कोष्ठीय 3 चैम्बर्स में आना चाहिए, परंतु यह किस में आता है? मगरमच्छ किस में आता है? 4 चैम्बर्स में। मतलब इसके अंदर जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्स में बटा होता है? 4 चैम्बर्स में। इसके अंदर मतलब कितने होते हैं? 2 आलिंद और 2 ही नीले होते हैं। यह क्वेश्चन अधिकतर बहुत बार कंपटीशन में जेट वगैरह, बीएच वगैरह, जो आईसीआर वगैरह एग्जाम होते हैं ना, उनमें पहुंचा गया है ना। जैसे कॉकरोच में चैम्बर ऑफ हार्ट कितने होते हैं? 13 चैम्बर उपस्थित होते हैं। अब देखो ह्यूमन हार्ट में, और ह्यूमन हार्ट कहाँ उपस्थित होता है? ह्यूमन हार्ट दोनों लंग्स के बीच मीडिया स्टाइनम अवकाश में बाह्य लंग्स की ओर स्थित होता है। स्ट्रक्चर देखना इसकी। यह लंग्स है। जो ये वाली खांच है, जो लंग्स के अंदर जो ये खांच है, वो कहलाती है कार्डियक खांच। और जो ये अवकाश है, जो ये वाली स्पेस है, इसे बोलते हैं मीडियम स्टाइनम अवकाश। हार्ट का वजन होता है 300 ग्राम। और जो हार्ट का फॉर्मेशन होता है मेसोडर्म द्वारा। मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उसके अंदर थ्री लेयर्स का निर्माण होता है। जैसे जो ब्लास्टोड्रम होती है, जो ब्लास्टोसील होती है, वहाँ से 3 लेयर्स का निर्माण होता है, जिसमें फर्स्ट होती है मेसोड्रम, एंडोड्रम और एक एक्टोड्रम। तो इसका जो निर्माण हुआ वो किससे होता है? मेसोड्रम द्वारा होता है। और पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर यह ह्यूमन हार्ट के चारों ओर लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो बाहर की ओर लेयर उपस्थित होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर पाया जाता है पेरिकार्डियम अवकाश। इस अवकाश के अंदर उपस्थित होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। यह जो फ्लूइड है ना, ये किसके द्वारा सेक्रेशन किया जाता है? पेरिकार्डियम द्वारा सेक्रेशन स्त्रावित किया जाता है। इस पेरिकार्डियम अवकाश के अंदर या आगे 3 लेयर प्रेजेंट होती है। पहली लेयर होती है एपिकार्डियम। सेकेंड लेयर होती है मायोकार्डियम। यह मायोकार्डियम मसल्स है, पेशियों द्वारा बनी होती है। जो ये हार्ट की जो मसल्स होती है, इसके द्वारा बनी होती है। तीसरी लेयर होती है एंडोकार्डियम। ह्यूमन हार्ट के बाहर की ओर निम्न लेयर प्रेजेंट होती है, अर्थात पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियम स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसमें एक फ्लूइड द्रव भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। इसका सेक्रेशन किसके द्वारा होता है? पेरिकार्डियम द्वारा होता है। यह फ्लूइड हार्ट को घर्षण और बाहरी आघातों से बचाता है तथा हार्ट को नमी भी देता है, मतलब नम बनाए रखता है। पेरिकार्डियम स्पेस में अंदर की ओर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। पहली लेयर एपिकार्डियम, सेकेंड लेयर मायोकार्डियम, तीसरी लेयर एंडोकार्डियम। जो सरल सेल की उपकला से बनी होती है एपिकार्डियम। यह सबसे मोटी लेयर होती है। कौन सी? मायोकार्डियम। हार्ट पेशियों से बनी होती है। जो यह लेयर होती है, ये सबसे मोटी लेयर है और हार्ट की पेशियों से बनी होती है। एंडोकार्डियम सरल सेल की उपकला से बनी होती है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। 2 होते हैं आलिंद एट्रिया और 2 होते हैं नीले वेंट्रिकल्स। इसका अब हार्ट की जो स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। यह हार्ट की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसके बारे में मैं आपको इसकी जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो पाए जाने वाले कपाट है, और जो पाए जाने वाली संरचनाएं हैं, जैसे कार्डी, टेंडिनी, ट्रेबेकुलाई, कार्ने जो इत्यादि है ना, ये पश्चिमा सिरा, पेपिलरी सिरा, अर्धचंद्री कपाट, इनके जो कार्य हैं वह समझाता हूँ। तो जैसे इसके अंदर अपने अंदर ऊपर पाए जाते हैं आलिंद। एक तरफ होता है दाया आलिंद और एक तरफ होता है बाया आलिंद। और नीचे होता है दाया नीले और एक साइड होता है बाया नीले। जो दाया
आलिंद है यह विऑक्सीजनित रक्त पूरी बॉडी से, विऑक्सीजनित रक्त पूरी बॉडी से यहाँ लाकर इकट्ठा करता है। 3 सिराओं द्वारा यहाँ आके इकट्ठा होता है। वह 3 सिराएं कौन सी है इस डायग्राम में देखना। एक तो है कोरोनरी साइनस, एक है अग्र महाशिरा और एक होता है इन्फेरियर वेना केवा मतलब पश्य महाशिरा। इन तीनों सिराओं द्वारा जो दाया आलिंद है, जो दाया आलिंद है यह अपने अंदर विऑक्सीजनित रक्त को इकट्ठा करता है। इस दाया आलिंद से जैसे जो ये है मतलब अग्र महाशिरा है, अग्र कहाँ है, अग्र महाशिरा यह सुपीरियर वेना केवा। अग्र महाशिरा से रक्त बॉडी के ऊपरी भाग से, जो सिर है ब्रेन है वहाँ से ऊपरी भाग से रक्त को लाती है। और जो पश्चिम महाशिरा है इसके द्वारा निचले पार्ट से, बॉडी के निचले पार्ट से रक्त को, विऑक्सीजनित रक्त को इकट्ठा करती है। और जो कोरोनरी साइनस है इसके द्वारा जो हार्ट के साइड से मतलब हाथों के कंधों से और जो हार्ट की और साइड अलग स्ट्रक्चर है वहाँ से रक्त को, विऑक्सीजन रक्त को क्या करती है, स्टोर करती है। अब जो ये है रक्त नीले से आलिंद से, दाएं आलिंद से नीले में प्रवेश करता है तो बीच के अंदर इसमें त्रिवलनीय कपाट प्रेजेंट होते हैं। यह त्रिवलनीय कपाट से होते हुए कहाँ आता है, दाएं नीले में। यह दाएं नीले से होता हुआ पल्मोनरी धमनी द्वारा होता हुआ लंग्स में पहुंचता है। यहाँ इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजनित होने के बाद में यह पल्मोनरी शिरा द्वारा या फुफ्फुसीय शिरा द्वारा कहाँ पहुंचता है, पल्मोनरी शिरा द्वारा या फुफ्फुसीय शिरा द्वारा कहाँ पहुंचता है, बाएं नीले में। बाएं नीले से यह रक्त द्विविलीय कपाट या मिट्रल कपाट द्वारा होते हुए कहाँ आता है, बाएं आलिंद में पहुंचता है। यह बाएं आलिंद से होता हुआ एओटिक मतलब जो एओटा है महाधमनी है इससे होता हुआ पूरी कंप्लीट बॉडी में क्या होता है, इसका परिसंचरण होता है, परिवहन होता है। एक बार दोबारा से देखना, जब कंप्लीट बॉडी से विऑक्सीजनित रक्त किसमें आया, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में आने के पश्चात यह किस में पहुंचा, किसके, कौन से कपाट द्वारा, त्रिविलीय कपाट द्वारा किस में पहुंचा, यह पहुंचा दाएं नीले में। दाएं नीले से होता हुआ यह ऑक्सीकृत होता हुआ कहाँ पहुंचता है, लंग्स में। लंग्स से होता हुआ यह कहाँ पहुंचता है लंग्स से होता हुआ यह कहाँ पहुंचता है, फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा द्वारा पहुंचता है बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से होता हुआ कौन से कपाटों द्वारा, द्विविलीय कपाट और बाइकप्सिड वॉल्व द्वारा कहाँ पहुंचता है, बाएं नीले में। बाएं नीले से होता हुआ यह महाधमनीय या महा एओटा से कहाँ पहुंचता है, कंप्लीट बॉडी में, जैसे सेल टिश्यू वगैरह इनके द्वारा पहुंचता है। और फिर यह वापस यह चक्कर चलता रहता है। इसका जो आकार है वो होता है, सबसे बड़ा होता है बाएं नीले, फिर होता है दाया नीले, फिर होता है दाया आलिंद और सबसे छोटा होता है बाया आलिंद। ठीक है। अब जो इसके अंदर जो अन्य संरचनाएं हैं, जो हार्ट की अन्य संरचनाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे अपन अगले वीडियो में। उसके अंदर मैं आपको इसके जो हार्ट बीट है, इसमें पाए जाने वाले एसए नोड, एवी नोड है, इसके अंदर जो कपाट है वो कब कार्य करते हैं, कब बंद होते हैं, इसके अंदर होने वाली जो वो वॉल्यूम होती है लब डब, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। यह एक नॉर्मल सा डायग्राम है और थैंक यू। अपन अगली वीडियो में स्टडी करते हैं।